नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा में महासंग्राम बहुत ही कठिन है। ये दो लोग हैं, दो चेहरा है। एक चेहरा सूर्य प्रताप शाही, बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में मंत्री हैं। दूसरा चेहरा है ब्रह्माशंकर त्रिपाठी। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी सपा के कद्दावर नेता हैं और सरकार में जब सपा की सरकार होती है तो बहुत रसूखदार नेता है। और आपको बता दें, ये दोनों नेता एक दूसरे को हराते रहे हैं। पत्थरदेवा में है 2012 में परसिमन हुआ, उसके पहले ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने होते थे। मतलब पत्थरदेवा कस्या विधानसभा में आता था और अब कुशीनगर जिले का एक हिस्सा है। सूर्य प्रताप शाही वर्तमान में विधायक हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कस्या के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन पार्टी ने इनको ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को यहाँ भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है 2022 के चुनाव में। यहाँ पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यादव भी ठीक हैं, ब्राह्मण भी ठीक ठाक हैं। तो सपा ने जातिगत समीकरण को देखते हुए ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को लाया है और एक दूसरे के खिलाफ सूर्य प्रताप शाही और ब्रह्माशंकर अच्छा चुनाव लड़ते थे और एक दूसरे को हराते रहते थे। तो समाजवादी पार्टी की सोच ये रही होगी कि ब्रह्माशंकर को लाके चुनाव को रोचक बना दे। और उम्मीद यह भी है कि सूर्य प्रताप शाही और ब्रह्माशंकर के लिए ये अच्छे चुनाव और अंतिम चुनाव है। हम गोरखपुर लाइव सवाल करेगा लोगों से कि सूर्य प्रताप शाही के साथ हैं कि ब्रह्माशंकर के साथ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय। सूर्य प्रताप शाही जी और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी। पत्थरदेवा जब कस्या नहीं हुआ, कस्या के नाम से जाना जाता था, जी जी। तो एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे। आमने सामने। क्या लग रहा है कि अंतिम चुनाव है? अंतिम चुनाव है दोनों का उम्मीद यही है। सूर्य प्रताप शाही जीतेंगे। अच्छा। हाँ, सूर्य प्रताप शाही ने काम किया है, क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अच्छी पकड़ है और वो विधायक भी हैं, काम भी किए हैं, वही जीतेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 22 में जो चुनाव हो रहा है, ये दोनों नेता बड़े नेता हैं अपने अपने पार्टी के, अब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से तो सूर्य प्रताप शाही बीजेपी से। क्या लग रहा है, शाही के साथ हैं लोग कि ब्रह्मा के साथ? शाही के साथ ही लोग हैं। शाही जी ने विकास किया है क्षेत्र में। अब पंडित जी? पंडित जी भी हैं, वो अपने जगह पे हैं। 12-15 साल से शाही जी हमारे यहाँ रहे हैं, सबकी सेवा किए हैं, कोरोना काल में भी सबकी मदद किए हैं। दोनों ने राजनीतिक शुरुआत पत्थरदेवा से ही किया था। अब वो अलग बात है कि जो है वो कस्या हो गया और ये पत्थरदेवा हो गया। तो क्या लग रहा है कि ब्रह्माशंकर के तरफ है मूड लोगों का? नहीं है, बीजेपी के साथ हम लोग हैं। बीजेपी के साथ? क्या भैया, बीजेपी के साथ? जी सर, बीजेपी में। यहाँ हम लोगों को किसान को पैसा मिले हैं, सारे सुविधा भी मिले हैं बीजेपी सरकार में। हाँ, मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में। सब क्यों जो लोग नाराज हैं? नाराज कोई नहीं है यहाँ कोई नाराज नहीं है। शाही जी के ही साथ हम लोग हैं। शाही जी के साथ हैं। लोग तो बता रहे हैं रोचक होगा मुकाबला। नहीं, कोई जातिगत समीकरण को देखेंगे, माइनॉरिटी, यादव, ब्राह्मण। नहीं, कोई नहीं है। शाही जी के आगे कोई नहीं है। ब्राह्मण नहीं जाना शाही? ब्राह्मण से क्या मतलब है? हम लोग विकास देख रहे हैं। विकास से हमको मतलब हम लोग भी पंडित जी हैं। हम लोग पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, तो लेकिन त्रिपाठी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं रहेंगे। अरे भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। 85 और 15 में भी हिस्सेदारी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता हैं जी। कार्यकर्ता भी नहीं, हम लोग वोटर हैं। कोई कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, आप सही बात बता दिए जी। वो होंगे कार्यकर्ता। हम मतलब क्या होता है? कोई हम लोग नेता थोड़े हैं, हम लोग वोटर है, आम आदमी है, जैसा आम आदमी। पत्थरदेवा कहाँ जा रहा है? पत्थरदेवा सही दिशा में जा रहा है। पूरा? क्या भैया, पूरा जा रहा है? कौन कौन? जो ग्राम प्रधान है, पूर्व प्रधान भैया हमारे, तो वही अपने गांव में एक ब्राह्मण में बच्चे भी हैं। बाकी सारे लोग जो है इस समय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी के साथ हैं। अच्छा, अब बताइए, इधर आइए। गाँव के चक्कर में क्या है? आप अपने गांव को देखिए कि आपका गांव कहाँ बचा हुआ है, परवेज के साथ बचा है, समाजवादी पार्टी के साथ। कैमरा की तरफ देख के बताइए। कह रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं कि पूरा पंडित जी ब्रह्माशंकर के साथ। नहीं, पंडित जी से हमको रिश्तेदारी थोड़े करनी है। हमको मतदान करना, हमको देश के लिए, प्रदेश के लिए चुनाव करना है कि हमारा नेतृत्व कौन बढ़िया करेगा, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कौन बढ़िया करेगा। जात की चीजें जो है रिश्तेदारी करने के लिए देखी जाती है। मतदान में क्या जात की बात मैं इसलिए किया हूं। जात की बात नहीं करता। नहीं, जात की बात इसलिए हो रहा है कि हर पार्टी जातिगत, और यूपी और बिहार में जो भी पार्टी सही काम करेगी, जो प्रदेश में सुशासन लाएगी, शांति रहेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। हमेशा चुनाव होता था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होता था। इस बार का जो चुनाव हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। पंडित जी नाम नहीं है। खान साहब है। खान साहब। तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को 3 जातियों का समीकरण मिलाया जा रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर। हाँ? संगम, यादव मुस्लिम ब्राह्मण, ब्राह्मण और उसके बाद से अदर
जो बुलडोजर बाबा से जो नाराज लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें जो है पिछड़े जात के बच्चों का जो है 11,000 लगभग हक मार लिया गया। और इसको पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब दिल्ली से जब डंडा किया बुलडोजर बाबा को, तो इन्होंने क्या किया, फिर बाबा ने क्या किया, कहा कि फिर अलग से इनको भर्ती दिया जाएगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट कह दिया कि भाई हम बैकवर्डों को भर्ती नहीं देंगे, तुम 59,000 में ही बैकवर्डों को भी रखो। तो यहाँ पूरे बैकवर्ड भी वर्मा बाबा के साथ हैं। यानी कुल मिला के यहाँ सपा की सरकार बननी है इस बार। और बेरोजगार सारे लोग परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं। अध्यापक जो भी हो, किसान, महंगाई यहीं के रहने वाले हैं जी, उम्र 45-50 के करीब होगा। सारे लोग कलेक्टर बन के घूमते थे क्या कि आज बेरोजगार। मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है पास किया हूँ 45 साल पहले। मैं आज भी बेरोजगार हूँ, उस समय भी था। तो मैं 45 साल पहले इधर आएंगे तभी दिखेगा। लेकिन हम भी कैसे मान ले कि पहले लोग बहुत नौकरी करते थे, आज बेरोजगार। मैं 45 साल पहले बेरोजगार था पढ़ लिख करके। 45 साल पहले बेरोजगार थे और आज भी। तो हम कैसे, एक बात हमारी बताइए, जैसे गांव के हमारे जो देश के मतलब लोग हैं, इसीलिए पूरी शिक्षा बस में रहना। तो अब यहाँ पूरा डाटा बना हुआ है कि कब कितना बेरोजगारी थी। तो जो माननीय मोदी जी केंद्र सरकार का जो बेरोजगारी सूचकांक का आया है, वो बुलडोजर बाबू को बता रहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इन्हीं के ज़माने थी। और एक कल्याण सिंह के ज़माना, जब बीजेपी जब भी आती है तब शिक्षित लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये कल्याण सिंह उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, तो हम क्यों माने, कैसे माने कि आज ही बेरोजगारी है? हम तो देख रहे हैं बेरोजगारी 40 सालों से है। पिछड़े समुदाय के लोग जो है काफ़ी नाराज है। 11,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की है। श्रम मंत्री का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। जब बीजेपी में थे तो कहे कि बेरोजगारी दर बढ़ गई, अब तो सपा में आ गए हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है पिछड़े समुदाय के लोग नाराज हैं? उनको वही मंत्रालय दिया गया था जिसमें श्रम मंत्रालय दिया गया था। उनको अगर बेईमानी हो रही थी पहले से, तो उसको दुरुस्त करके और लोगों को रोजगार देना चाहिए। पिछड़े समुदाय के साथ धोखा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं हुआ। जो आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, जो बना है, संविधान में व्यवस्था दी गई है। सिर्फ बुलडोजर बाबा नहीं, जो बुलडोजर बाबा के डान है, EWS जो पास हुआ, तो एक मनोज झा राजद ने जो वो किया, लोहिया जी कहते थे 100 पिछड़ों ने है बांधी गांठ, आज 100 में पावे पिछड़े 60। आबादी के हिसाब से जो है हमारी पार्टी चाहती है कि जातिगत आरक्षण हो। अच्छा, किसी का कोई, एक मिनट सर हमारी बात सुन लीजिए। तो इस हिसाब से नहीं, सपाई नहीं, अभी कहा हमारी पार्टी सपाई, हाँ सही है। बोलने में ये नाम पूछिए। मैं पंडित जी, आप